आज सिंगल एंट्रीज। सिंगल एंट्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग आज तक जो भी अकाउंटिंग पढ़े हैं और आप अभी तक जितना भी चीज सीखे हो वो सब डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, सब डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। आज जो हम लोग करेंगे एकदम सिंगल एंट्री करेंगे, जो बाद में क्या आज तक जितना सीखो उससे एकदम अलग है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। और सिंगल एंट्री का मतलब होता है कि इसमें आपके सिंगल एंट्री का एक्चुअली करेक्ट नाम मालूम है क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्या नाम है इस चैप्टर का? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री नहीं, क्योंकि सिंगल एंट्री जब बोलते हो ना तो मन में फीलिंग क्या आता है कि अच्छा वही होगा डबल एंट्री जो हम लोग करते हैं, जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सिर्फ एक का एंट्री आता है, एक का नहीं एंट्री आता। तो इसका सिंगल एंट्री सबके मन में फीलिंग आता है, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाता है क्योंकि कुछ रिकॉर्ड आती हैं और कुछ रिकॉर्ड को नहीं लिखी जाती है। तो एक्चुअली मैं बताऊं, और बताने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि सपोज, अच्छा पहले ये बता दूं कि सिंगल एंट्री रखता कौन? डबल अकाउंटिंग एंट्रीज को रखने के लिए बहुत कॉस्ट चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस बहुत आता है, क्योंकि डबल अकाउंटिंग का मतलब होता है पूरा आप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो। कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपके पास अकाउंटेंट चाहिए होता है। अब अकाउंटेंट रखोगे तो ये एक्सटर्नल एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है। दूसरा बात, उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे बुक्स रखने पड़ते हैं, जैसे जनरल रजिस्टर, डेटर रजिस्टर, क्रेडिटर रजिस्टर, इसके अलावा कैश बुक, परचेज बुक, बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये कॉस्टली है। तो एक बहुत छोटा बिजनेसमैन है और मैं उसको बोलूं तुम अकाउंटिंग जो अपना मेंटेन करो, किसके मेथड से करो? डबल एंट्री से करो, तब तो उसका हो गया। अब मान लो एक फुचका वाला, पान वाला, इनको मैं बोलूं कि भाई तुम डबल अकाउंटिंग सिस्टम कर, तो बेचारा पान बेचेगा क्या अकाउंट बनाएगा? समझ लो, तो बहुत प्रॉब्लम है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो रखता है ना, वो बहुत बड़े बड़े लेवल के जो कंपनी है, कॉर्पोरेट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जिनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसको छोटे से पेपर में नहीं लिख के रखा जा सकता है, वो लोग करते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम। क्योंकि डबल अकाउंटिंग में आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हो, हर चीज की एंट्री होती है। लेकिन सिंगल एंट्री कौन रखता है? छोटे मोटे बिजनेस में। छोटे मोटे बिजनेस में मतलब जैसे फुचका वाला हो गया, पान दुकान हो गया, और छोटे मोटे जो किराने दुकान, परचून के प्रोविजंस के दुकान होते हैं, वो लोग छोटे छोटे ये सिंगल एंट्री को मेंटेन करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक फुचका वाला या एक पान वाला अपना बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालता है? बताइए, हम सबसे पूछ रहे हैं, कौन बताएगा? आप बताइए, एक पान का दुकान वाला कैसे अपना बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करता है? कैसे उसको मालूम पड़ता है कि मेरा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि देखो, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर अगर यही चीज आपको नहीं मालूम, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस का सबसे बड़ा चीज है कि हमको दो चीज चाहिए, जानना चाहिए होता है। क्या? एक परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस और एक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। परफॉर्मेंस का मतलब अगर प्रॉफिट हुआ कि लॉस होगा, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब मैं पहले स्ट्रॉन्ग कितना था और अब कितना स्ट्रॉन्ग हूं, ठीक है ना, बाय फाइनेंशियली। तो ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। तो एक पान का दुकान वाला कैसे कैलकुलेशन करता होगा? उसको कैसे मालूम पड़ता होगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। वेरी गुड। ओके ओके। मतलब सिर्फ सेल हो गया, बात बाकी मतलब परचेज भी करेगा, फिर जो खर्चा किया वो भी लिखेगा, ये सारी चीजें लिखेगा, तो डबल एंट्री सिस्टम। अगर हर चीज लिख ही रहा है वो, अगर वो हर चीज लिख ही रहा है, ये तो डबल ये डबल हो गया ना बाबू, ये डबल हो गया। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज मेंटेन नहीं करने के बाद भी मेरे को पता चल जाए कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है ना, देखते हैं। टोटल एक्सपेंस का लिस्ट आप बना रहे हो, मतलब वो दुकान नहीं बेच करके वो दिन भर ये लिखता है कि इसको 2 रुपया का सामान दिया, इसका 10 रुपया, वो दुकान चलाएगा कि ये करेगा? एक फुचका वाला आपको फुचका खिलाए कि एक फुचका लिखो? सिंपल बात है, अरे सिंपल बोल रहा हूं। एक फुचका वाला अपना ये लिखेगा कि आपको फुचका खिलाएगा? एक्चुअली तो मैं फुचका की बात कर रहा हूँ कि चलो फुचका वाले की मैं बात करूँ कि वो अपना प्रॉफिट कैसे जोड़ता है, उसको कॉस्ट लगा है, जितना उसका कॉस्ट लगा है। आगे नहीं, एक सेकंड, एक जन का बोलने दो ना। हाँ बोलिए।
देखो मैं बताता हूँ क्या बोलना चाहती हूँ। बोलने की भाई फुचका वाला जब सुबह में उठा तो जो भी मटेरियल लगता है, आलू लगता है, सूजी वगैरह पता नहीं क्या क्या लगता है, जो भी चीजें लगता है वो सब खरीद के लाया, वो बनाया, बना करके मार्केट में गया, ठीक है ना। मार्केट में गया, पूरा बेचा जितने तक बिका, और लौटते समय सपोज वो जब मार्केट में जा रहा था तो उसने 1000 रुपए लेके गया था। कितना लेके गया था? 1000 रुपए। जब घर आया तो उसके पास 1500 रुपए थे, तो प्रॉफिट कितना? सिंपल। ये वही बोलना चाह रही हूं कि भाई सुबह में मैं 1000 रुपया का इन्वेस्ट किया, शाम को 1500 रुपए मेरे घर में आ गया, इसका मतलब है 500 रुपया मेरा प्रॉफिट। ये ठीक है। अच्छा, फुचका तो खाने जाते ही होगा सब लोग, है ना। जब फुचका खाने जाते होगे, कभी कभी आपको दही फुचका खाना है और वहां दही नहीं है, तो क्या करेगा वो? तो भाई वो दही लेने जाएगा, तो फिर गया ना वो दही लाने। तो सपोज इसी बिजनेस की मैं बात करूं कि सुबह वो 1000 रुपए का सामान खरीद के गया था बिजनेस करने, ठीक है ना, और बीच में आप लोगों को किसी को दही फुचका खाना तो उसने दही खरीदा, कितने का? 100 रुपए का दही खरीदा। कितने का 100 खरीदा दही? 100 रुपए का दही खरीदा। और शाम को जब घर आया तो उसके हाथ में कितने थे? बताओ, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना? कितना? क्यों? क्योंकि भाई 1000 रुपए उसने सुबह में लेके गया था और 100 रुपए का फिर से उसने लिया, फिर से लिया ना। अच्छा, सपोज बीच में उसके दुकान की ड्यूरेशन में ही उसका बेटा आया, बोला पापा ट्यूशन फीस देना है, तो उसने उसमें से उसको 200 रुपए ट्यूशन फीस भी दिया। फिर घर पे जब आया तो देखा मेरे पास पैसा कितना है? 1500। तो बताओ प्रॉफिट कितना? 600, 400। फिर से मैं बता देता हूँ, मेरा फुचका वाला सुबह में जब गया था 1000 रुपए का माल बना के लेके गया था पूरा, बाद में उसको दही 100 रुपए का खरीदना पड़ा, और बीच में ही उसका बेटा आकर के 200 रुपए का ट्यूशन फीस अपना लेके गया, ठीक है ना। ट्यूशन फीस लेके गया, तो 200 रुपए ट्यूशन फीस लेके गया ना, उसके बाद इसके पास कितना बचा है? तो बताइए प्रॉफिट कितना? 200 रुपए लेके गया ना वो, और उसके बाद में कितना बचा? 1500 रुपए बचा उसके पास। जब घर आया ना उसके हाथ में कितना था? 1500। तो बताना प्रॉफिट कितना? 200। कितना? 200। फुचका वाले के दिमाग से नहीं सोच पाते हो आप लोग, बड़े बड़े आपके हिसाब से 600 ना, ठीक है, रुक जाइए, मैंने आपका आंसर देख लिया है। बाद में ये 400 बोले, इनका भी आंसर ले लिया, इन्होंने 400 बोला है, बाद तक आंसर दे दीजिए। हाँ, आप बताइए कितना? 400, 200, 400, ऋतु पढ़ना, 200, 400, 400, 200, 400, 400, 200। आइए दिखाते हैं भाई, सिंपल बढ़िया बुद्धि है। मैंने 1000 रुपया लेके गया था, सुन ले, 1000 रुपया मैं लेके गया था, 100 रुपया अपने पॉकेट से मिला है, टोटल इन्वेस्टमेंट 1100। घर पे आया कितना बचा है? 1500। 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, सॉरी 400 का प्रॉफिट दिख रहा है, और 200 रुपए जो बेटा को दिया वो भी तो प्रॉफिट था, उसी में से दिया, उसके बाद भी तो बचा है भाई। 200 बेटा ले गया था ना, उसके बाद भी तो 1500 बचा है मेरे पास, मतलब मेरे पास पैसा एक्चुअली में कितना बचा था? 1700। एक्चुअली मेरे पास पैसा कितना बचना होना चाहिए था? अगर मेरा बेटा नहीं आके पैसा ले जाता तो मैं कितना पैसा बचा होता? 1700। कहने का मतलब मेरा प्रॉफिट 600, ठीक है। बिजनेस के बीच में सर लेन देन नहीं करना चाहिए। एक क्लियर है ना। मैं इसको अब आपके फॉर्मेट में सजा के देता हूं। ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। इसी चीज को प्रॉफिट, दुनिया में सिर्फ प्रॉफिट ही दिखता है आप लोगों को। इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। और इसको क्या बोलेंगे? फर्दर इन्वेस्टमेंट, फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इंट्रोडक्शन। अच्छा, 200 जो लेके गया था बेटा वो क्या था? ये क्या है? ड्राइंग्स। बोलिए, तो आपने किया था 1000 प्लस 100 कितना हो गया? 1100 माइनस 200 और माइनस 1500, तो आंसर कितना आया था? 600।
ये क्या है? वो भी 600 माइनस में आया थी। ये है क्या? प्रॉफिट। तो कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा, प्रॉफिट माइनस में आया है। तो इस फॉर्मेट को थोड़ा और अच्छे से करते हैं। मैं पहले लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखूंगा? क्लोजिंग कैपिटल। कितना? 1500। इसमें मैं फर्दर इंट्रोडक्शन लेस करूंगा। क्या करूंगा? फर्दर इंट्रोडक्शन लेस करूंगा और ड्राइंग्स ऐड करूंगा। कितना? 200। और ओपनिंग कैपिटल भी लेस करूंगा। तो जरा आंसर बताइए कितना? अब ये पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट है, और अगर निगेटिव में आता तो लॉस है। तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा? बोलिए, क्लियर है? एकदम क्लियर है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब है कुछ अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहा तो इसके बाद एडजस्टमेंट हम करेंगे, और नहीं रहा तो यही मेरा नेट प्रॉफिट और यही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं ना? ठीक है ना? प्लस माइनस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। एडजस्टमेंट जैसे मान लो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना था, तो इसमें तो कहीं डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो आप प्रोवाइड करोगे। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस होता है, मैं लेस करूंगा। ठीक है ना? कोई दूसरी चीज प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना था, वो भी मैं लेस करूंगा। ठीक है ना? तो इसमें होता है इसके बाद जो माइनस करके आता है उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। बोलिए, इजी की टफ? एकदम इजी। अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या बात करूंगा कि यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है कि नहीं? बोलो ना। अब एक क्वेश्चन तो हम लोग आप लोगों को दिखा भी देते हैं, शायद आप लोगों को लग रहा होगा भाई सर ऐसे ही बोलते रहते हैं आसान आसान आसान। आइए दिखा देते हैं, जरा पेज नंबर बताइएगा। अच्छा, जो मैंने थियरी बोला था वो सारे मेरे बुक में लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहां बोला ओपनिंग कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल है कितना? 5000। तो 5000 यहां आएगा, वो भी माइनस में। बोलो। और इसके बाद दिया है क्लोजिंग कैपिटल 7000। बोलो, ठीक है ना? दिक्कत है कुछ? ओके। इसके बाद बोल रहा है विड्रॉ हुआ है 1000। विड्रॉ मतलब बेटा जो लेके गया था। इसके बाद बोल रहा है फर्दर फ्रेश कैपिटल मैंने दिया है 500। इसके बाद और कुछ है? नहीं। तो बस इसको जरा सॉल्व कीजिए। 8000 में से कितना हुआ? तो 5500 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 2500 का प्रॉफिट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये मेरा प्रॉफिट। मजा आया कि नहीं? लेकिन बात ये है ना, इतना इजी भी तो क्वेश्चन नहीं देगा। ये करेगा ज्यादा से ज्यादा क्या मालूम है? ये और ये गायब कर देगा, बोलेगा कैलकुलेट कीजिए। वो गायब करके बोलेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, बाद बाकी इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन अब अपने तरीका से देगा। ड्राइंग्स का तरीका आप समझ सकते हो ना, इनकम टैक्स पेड बाय फॉर प्रोप्राइटर, कर सकते हो ड्राइंग। ठीक है ना? वो अपने बच्चे का ट्यूशन फीस दिया, कर सकते हो। बच्चे को साइकिल गिफ्ट किया खरीद करके, कर सकते हो। सब ड्राइंग ही तो होता है। पर्सनल कुछ भी खरीदा ड्राइंग होता है। और अगर बोला कि भाई कि इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से उसको पैसा मिला, बट उसने अपना पैसा ये अपने बैंक में नहीं डाल करके बिजनेस के बैंक में डाल दिया, इसका मतलब क्या है? फर्दर कैपिटल। समझ रहे हो? ये सारी तो चीजें हम लोग शुरू से ही पढ़े जा रहे हैं। तो बात है यहाँ पे सिर्फ 2 कैपिटल को ढूंढने का, एक क्लोजिंग और एक कैपिटल। ये भी बहुत आसान है और आप बना चुके हो। जब हम लोग एनटीयू पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बता रखा है क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, मतलब कैपिटल फंड याद है क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। बस बस बस, अगर ये आता है तो ये चैप्टर आसान हो गया, क्योंकि वही दोनों काम यहाँ पे करने हैं। तो करेंगे क्या? हम लोग बनाएंगे ओपनिंग अफेयर्स एंड क्लोजिंग अफेयर्स। वो आपका वाला नहीं है। अगर क्वेश्चन में मान लो ओपनिंग दिया है तो सिर्फ क्लोजिंग अफेयर्स बनाएंगे, और एग्जाम में सिर्फ अगर क्लोजिंग दे दिया है तो ओपनिंग अफेयर्स बनाएंगे। ठीक है ना? इसको बोलेंगे ओपनिंग, इसको बोलेंगे क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एक्चुअली ये बैलेंस शीट है, बट हम इसको बोलेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है ना?
अगर क्लोजिंग बनाना है तो इसको क्लोजिंग लिख देंगे, अगर सिर्फ ओपनिंग बनाना है तो ओपनिंग लिख देंगे, और दोनों बनाना है तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो इधर क्या होता है लायबिलिटीज और इधर क्या होता है असेट्स। क्वेश्चन से उठाएंगे, पूरा यहाँ लिखेंगे, टोटल करेंगे, जो टोटल असेट होता है वही टोटल लायबिलिटी होता है, और यहाँ भी कुछ लायबिलिटी होगा, माइनस प्लस करके हम लोग क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। वो निकलते ही यहाँ से उठ करके दोनों जगह पे आएगा और आपका आंसर कंप्लीट। चलिए एक दिखा देते हैं ऐसा भी कोई क्वेश्चन कि आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, नहीं तो बोलोगे पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर मेहता started his ready-made garment business on 1st April 2013 with a capital rupees 50,000। ये बताइए ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग? ओपनिंग। तो ओपनिंग तो दिया हुआ है, तो ओपनिंग दिया हुआ है तो मैं यहां लिखूंगा 50,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है he did not maintain his books according to double accounting system। सही बात है, सिंगल एंट्री में कैसे डबल करेगा? ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ रुपीज 15,000। तो ये क्या बोलना चाह रहा है भाई? फ्रेश कैपिटल का है या फर्दर कैपिटल का? हम लोग 15,000 रुपए। इसके बाद बोल रहा है ही विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। तो भाई ड्रॉइंग दे दिया, ठीक है, ड्रॉइंग दे दिया। इसके बाद बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2014 ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। क्लोजिंग के समय उसके बिजनेस का क्या पोजीशन है ये बता रहा है क्वेश्चन। देखिए जरा, ट्रेड क्रेडिटर कितना है भाई? 90,000। तो क्लोजिंग में क्रेडिटर 90,000 मैंने लिख दिया। क्रेडिटर जहां लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है वैसे लिख दिया। रीडिंग देके करना पड़ेगा करंट लायबिलिटी। हाँ जी, हाँ जी। आप इसमें कोई हेडिंग ना दो तो चलेगा, लेकिन अगर वो बोला कि फाइनल अफेयर्स बनाइए या बैलेंस शीट बनाइए तो आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, फिर बोला टोटल डेटर 1,25,600। तो भाई जहां डेटर होता है वहां मैंने लिख दिया 1,25,600। ओके, इसके बाद बोल रहा है स्टॉक है तो 24,750। तो भाई स्टॉक भी जहां रहता है मैंने 24,750 लिख दिया। इसके बाद बोल रहा है कैश एट बैंक 24,980। तो कैश एंड बैंक 24,980। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें असेट ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसका असेट नहीं होगा, रास्ते में बेचता होगा, कोई बात नहीं। तो जरा इसको क्लोज करें अब हम। इधर कितना? 175,330। यही सेम चीज इधर आ जाएगा 175,330 माइनस 90,000 करके देखिए जरा कितना? 85,330। ये मेरा क्या आ गया? क्लोजिंग मतलब कैपिटल लिखेंगे, अगर क्लोजिंग वाले में तो क्लोजिंग, ओपनिंग वाले में तो ओपनिंग। तो ये मेरा 85,330। मेरा कंप्लीट कीजिए इसे। तीस हजार 330 आपका ये आंसर। बिल्कुल ऐसे वो ओपनिंग डिटेल्स देगा, ओपनिंग वाला लेंगे, क्लोजिंग डिटेल्स देगा, क्लोजिंग वाला। सर इसके ठीक है टोटल ना? प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी एडजस्टमेंट करना बाकी रहता है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। मैंने बोला इस क्वेश्चन में नहीं है तो वही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, वही मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है। और जब एडजस्टमेंट देगा तो ऊपर वाला ग्रॉस प्रॉफिट, एडजस्टमेंट करने के बाद का नेट प्रॉफिट। बोले यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग कीजिए, फिर हम कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है।